नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा। कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उन्होंने ब्रज गांव की महिलाओं को प्रथम बार ज्ञान दिया था। यह कथा उस समय की है जब कृष्ण छोटे थे और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहते थे। अपने मित्रों के साथ सारा दिन मस्ती करना, ग्वालिनों की मटकी फोड़ना और चुपके से किसी के घर में घुसकर उसका माखन चुराना उनका प्रिय खेल था। उनकी इन सारी मस्ती और शैतानियों के बीच गोकुल के लोग यह भी जानते थे कि कृष्ण में कोई अलग बात तो है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनको मारने के इतने सारे प्रयास ना हुए होते। एक दिन ऐसा हुआ कि नंदगांव के बाहर यमुना के दूसरी पार एक सन्यासी आकर ठहरा। गांव में उसके ठहरने की खबर आ गई। कुछ महिलाएं उसके लिए भोजन पानी लेकर उस पार जाने के लिए नदी पर पहुंची, लेकिन चूंकि सूर्यास्त हो चुका था, अतः रात में केवट ने नदी पार जाने से मना कर दिया। गांव की महिलाओं ने सोचा कि रात भर की बात ही है, वह सुबह सुबह उस पार चली जाएंगी। यही सोचते हुए महिलाएं अपने अपने घर चली गईं। रात में जोरों की वर्षा हुई। रात भर भयानक बारिश होती रही। अगले दिन सुबह भी बारिश रुकी नहीं और पूरे दिन जोर शोर से होती रही। महिलाएं अपने अपने घर में खाना बनाते हुए यही सोचती रही कि बेचारा सन्यासी कल शाम से भूखा होगा। भगवान भी निष्ठुर होकर रात से ही वर्षा किए जा रहे हैं। खैर, दोपहर बाद बारिश थम गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद महिलाएं इकट्ठा हुईं और अपने अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर नदी की ओर जाने लगीं। रास्ते में उनको केवट आता हुआ दिखाई दिया। महिलाओं ने उसे रोका और बोली, जहाँ भी जा रहे हो केवट भैया, बाद में जाना, पहले हम सभी को यमुना पार करा दो। वहाँ वह सन्यासी कल से भूखा बैठा होगा। उनकी यह बात सुनकर केवट ने उत्तर दिया, कल रात की बारिश इतनी जोर की थी कि नाव टूट गई है। मैं तो खुद मदद के लिए नंद बाबा के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर वह आगे चला गया। अब तो महिलाएं ठगी सी रह गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस परिस्थिति में क्या करें। एक महिला ने सुझाव दिया कि नंद बाबा के पास ही चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। सारी महिलाएं नंद बाबा के घर पहुंची तो वहां गांव के बहुत से लोग जमा थे। ज्यादातर रात की बारिश से हुए नुकसान के विषय में ही बात कर रहे थे। केवट भी एक ओर बैठा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। महिलाओं ने अपने हाथ में पकड़ी भोजन की थाली सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया और नंद बाबा के सामने पहुंच गई। नंद ने उनको हैरानी से देखा। तब उनमें से एक महिला ने नंद बाबा को समस्या कह सुनाई। नंद ने केवट की ओर देखा तो केवट ने भी नाव टूट जाने की बात बताई। नंद ने कहा, नई नाव का खर्चा हम उठाएंगे, अब कहो। केवट भी अब तक महिलाओं की समस्या को समझ चुका था। उसने बताया, नंद महाराज, नई नाव बनाने में भी 2 रोज लग ही जाते हैं। आज ही यमुना पार जाना तो संभव नहीं है। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वहीं पास में कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। अब तक उन्होंने भी सभी की बात सुन ली थी। कृष्ण भीड़ में आ गए और बोले, मैं बताऊं इस समस्या का उपाय। कान्हा, तुम अपने मित्रों के साथ जाकर खेलो, यहाँ पर बच्चों का काम नहीं है। नंद ने उनको समझाते हुए जाने को कहा। कृष्ण वापस अपने मित्रों की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्होंने भोजन की थाली लिए हुए महिलाओं को एक बार मुस्कुराकर यूं देखा, मानो कह रहे हों, आकर उपाय पूछ लो। जब कोई उपाय ना सूझा तो एक महिला ने बाकियों से कहा, चल री, कान्हा से ही पूछ लेते हैं, क्या पता बालक के मुंह से भगवान की वाणी निकल आए और हमारा काम भी हो जाए। महिलाएं कृष्ण के पास आईं और उनसे उपाय पूछा तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जाओ जाकर यमुना से कहना कि हे यमुना मैया, अगर तुम्हारे उस पार बैठा सन्यासी अपने जीवन में कभी भोजन ना किया हो और कभी कुछ भी ना खाया हो, तो हे यमुना मैया, उस पार जाने का रास्ता दे दो।
कृष्ण के इस सुझाव पर महिलाएं पहले हंसी, फिर सोच में पड़ गईं। उन्होंने आपस में बात की और इस नतीजे पर पहुंची कि कोई अन्य उपाय तो है ही नहीं। फिर कान्हा का उपाय आजमाने में कुछ नहीं जाता, क्या पता रास्ता मिल ही जाए। और इस तरह से वह सभी हाथों में भोजन की थाली लेकर यमुना तट पर पहुंची। उन्होंने देखा कि यमुना तो बहुत ही खतरनाक उफान पर है, ऐसे उफान में तो नाव भी पलट जाएंगे। खैर, उन्होंने भोजन की थाली एक ओर रखी और हाथ जोड़कर एक साथ बोली, हे यमुना मैया, अगर तुम्हारे उस पार बैठा सन्यासी जन्म का भूखा हो, अपने जीवन में कभी भी कुछ न खाया पिया हो, तो हे यमुना मैया उस पार जाने का रास्ता दे दो। और उसी क्षण यमुना बीच से विभाजित हो गई। उफनती लहरों के बीच से बना रास्ता देखकर वह सारी महिलाएं हैरान हो गईं। लेकिन तभी उनको उस सन्यासी का ख्याल आया जो कल से भूखा बैठा था। उन्होंने जल्दी से भोजन की थाली उठाई और यमुना के बीच से बने मार्ग से होते हुए उस पार दौड़ी। कुछ ही समय में वह उस पार थी। सभी कृष्ण के चमत्कार पर गर्वित हो रही थी कि उनके गांव में कृष्ण जैसा बालक है। वह सभी जल्दी जल्दी सन्यासी के पास पहुंची। वह ध्यान मग्न एक पेड़ की छांव में बैठे थे। उनको देखकर लग रहा था कि बारिश में वह भीग गए थे। एक महिला ने उन्हें आदर सहित पुकारा तो सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। महिलाओं ने उन्हें बताया कि वह उनके लिए भोजन और जल लाई हैं। सन्यासी ने उनको प्रणाम किया और भोजन के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने उनके द्वारा लाए गए सारे भोजन को खा लिया। महिलाएं बड़ी ही प्रसन्नता से उसे भोजन करता हुआ देख रही थी। जब सन्यासी ने भोजन कर लिया तब महिलाओं ने उनसे जाने की आज्ञा ली और यमुना की ओर चली। लेकिन उन्होंने देखा कि यमुना तो पुनः उसी उफान पर बह रही थी। तब उनको याद आया कि उन्होंने तो यमुना से पार आने का मार्ग मांगा था, न कि वापस जाने का। अतः उनके पार करने के बाद यमुना यथावत अपनी गति से बहने लगी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें? क्या यमुना से फिर से कहें कि अगर यह सन्यासी जो पेड़ के नीचे बैठा है, इसने अपने जीवन में कभी भी भोजन न किया हो, अब किस मुंह से कहें? क्योंकि इसने तो सभी के द्वारा लाया गया भोजन कर लिया है, पूरे 10 लोगों के बराबर का, और यह भी कहने का मौका नहीं दिया कि और ले लीजिए। नहीं, पूरा का पूरा खा गया। अब क्या करे? वह सभी आपस में बात कर ही रही थी कि सन्यासी ने वहीं से पूछा, माताओं, आप सभी कुछ समस्या में दिख रही हैं, क्या हुआ? तब एक महिला ने बताया, महाराज, हम आने की चाबी लेकर आए थे, किंतु आपके भोजन की इतनी चिंता थी, जाने की चाबी लाना ही भूल गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उनकी बात पर सन्यासी भी श्री कृष्ण की ही तरह मुस्कुराया और बोला, माता, ताला यदि वही है तब तो उसी चाबी से पुनः खुलेगा जिससे आप आई थी। नहीं सन्यासी महाराज, आप नहीं समझ रहे हैं। हमारे गांव में एक बहुत दुष्ट बालक है, कृष्ण। उसी ने हंसी के लिए हमें केवल आने की चाबी दी है। अब वह वहां उस पार बैठकर हम पर हंस रहा होगा। आप नहीं जानते हैं, उसे हमें सताने में बहुत मजा आता है। सन्यासी ने पुनः अपनी बात पर जोर दिया, अगर ताला वही है तो जो चाबी आने का ताला खोल सकती है, वही चाबी जाने का ताला भी खोल सकती है। आप एक बार चाबी का प्रयोग करके तो देखें। अब महिलाओं के पास उसी उपाय को पुनः करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष न था। उन्होंने अपने अपने हाथ जोड़े और कांपते हुए स्वर में बोली, हे यमुना मैया, यह जो सन्यासी आपके तट पर बैठा है, अगर यह जन्म से कुछ भी ना खाया हो, अगर इसने अपने जीवन में कभी भी भोजन ना किया हो, तो हे यमुना मैया, उस पार जाने का रास्ता दे दो। और फिर उसी क्षण एक बार फिर से यमुना बीच से 2 फाड़ हो गई। जितना बड़ा चमत्कार आते हुए हुआ था, या तो उससे भी बड़ा चमत्कार था। महिलाओं की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। वह सभी वहां से भागी
और यमुना पार करके सीधे कृष्ण के पास पहुंची और उल्हाना वाले स्वर में बोली, तूने क्या किया रे कान्हा? और तूने जो किया वह तो कुछ भी नहीं था। उस सन्यासी ने क्या किया? हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हम सभी बहुत डर गई हैं। फिर उन्होंने कृष्ण को यमुना पार जो भी हुआ वह सब बताया और पुनः पूछा। जाते समय तो फिर भी बात समझ में आई कि हो सकता है कि वह सन्यासी कभी भी भोजन ना किया हो, लेकिन जब उसने सारा खाना खा लिया और वो भी इतना सारा जितना एक मनुष्य भी मुश्किल से खा पाए, तब भी यमुना ने रास्ता कैसे दिया? किसने किया यह चमत्कार? तूने किया या उस पार बैठे उस सन्यासी ने किया? तब कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यमुना ने मार्ग दिया, वो भी 2 बार, क्योंकि दोनों ही बार आपने यमुना से जो भी कहा वही सच था। सन्यासी तो वो है जिसने संसार को त्याग दिया है, जिसने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है। अब वह साधक है, सन्यासी है। और सन्यासी तो वही होता है जो न कभी खाता है, न पीता है, न जागता है और ना ही सोता है। सन्यासी तो वह है जो अपने शरीर से अलग हो गया है। जब वह भोजन नहीं पाया था तब क्या वह चिंतित दिख रहा था? महिलाओं ने इनकार में सिर हिलाया। कृष्ण आगे बोले, इसी प्रकार से वह देख रहा था कि उसके शरीर को भोजन नहीं मिला और जब आप भोजन लेकर पहुंची तो वह प्रसन्न भी न हुआ, क्योंकि अब वह इन सब से ऊपर उठ चुका है। जब वह भोजन कर रहा था तब जिस प्रकार से आप सभी उसे भोजन करते हुए देख रही थी, ठीक उसी प्रकार से वह भी स्वयं के शरीर को ही भोजन करता हुआ देख रहा था। और यही कारण है कि यमुना ने रास्ता दिया, क्योंकि भोजन तो शरीर ने किया, सन्यासी तो जन्मों का भूखा है। इस भूख ने तो उसे सन्यास के मार्ग पर प्रशस्त किया है, उसे गृहस्थ और शरीर के बंधन से मुक्त किया है। तो दोस्तों, यह धार्मिक कथा आपको कैसी लगी? अपने अनुभव और सुझाव मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।